अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आई स्टोरीज एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से इल्तमास है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मजीद आने वाली अपडेट से आगाह रहें। चांदनी बहुत ही खूबसूरत और मासूम थी। वो जब पैदा हुई तो हर कोई उसे देखकर उसकी खूबसूरती से हैरान होता था। उसका हुस्न कोई मामूली नहीं था, वो 14वीं के चांद की तरह हसीन थी, इसलिए उसका नाम चांदनी रख दिया गया। उसकी माँ उसको देखकर कहती, काश उसकी बेटी इतनी खूबसूरत ना होती। उसकी ये बात सुनकर लोग बहुत हैरान होकर उससे पूछते, तुम ऐसी बात क्यों कहती हो? उसकी माँ कहती, गरीब की कोई इज्जत नहीं होती, उसकी भी शादी गरीब घर में होगी तो अपने घर को चलाने के लिए उसे भी कहीं ना कहीं नौकरी करनी पड़ेगी और किसी अमीर के घर मुलाजिम होकर उसकी बेबाक नजरों का शिकार होकर जिंदगी भर खुद को बचाते गुजरेगी। उसकी माँ का कहना था, बड़े होने के बाद हुस्न मांद पड़ जाता है और फिर बेटियों को रुखसत करने के लिए जहेज की जरूरत होती है, बिना जहेज के कोई शादी नहीं करता। उसकी माँ की ये सोच गलत साबित हुई। वक्त गुजरने के साथ साथ चांदनी का हुस्न और भी बढ़ता गया। वो अपनी माँ के साथ जब अमीर घरों में काम के लिए जाती तो अमीर लड़कियाँ उसके हुस्न से जलती। वो इससे इतने हुस्न का राज पूछती, चांदनी तेरा जिस्म कितना पुरकशिश है, क्या तू वर्जिश करती है? वो कहती, नहीं, वो घर के काम करती है और बस। लड़कियां उसको कहती, चांदनी तू शोबिस की दुनिया में जाकर काम क्यों नहीं करती? वो पूछती, वो क्या होता है? फिल्म और टीवी की दुनिया, तुझे पैसा भी खूब मिलेगा और तेरी शोहरत भी होगी, तेरे पास बंगला गाड़ी सब कुछ होगा और तू अमीर हो जाएगी। चांदनी ने कहा, एक आंटी भी मुझसे यही कहती हैं, लेकिन अम्मी ने मुझे सख्ती से मना किया है। वो कहती हैं, अगर तूने ऐसा कुछ किया तो तेरा बाप ही नहीं मैं भी तेरा गला घोंट दूंगी। वो इन सब बातों की जगह अपनी माँ की बातों को अहमियत देती थी। जो बातें माँ उससे कहती वही बातें उससे एक औरत भी कहती। उसके घर में सिवाय टीवी के सब कुछ ही था। वो कहती, वहाँ भेड़िए होती हैं, इंसान नहीं होते। चांदनी ने ये बात कई मर्तबा नोट की थी कि वो जब भी घर से निकलती इर्द गिर्द के लोग उसे गंदी नजरों से तकते थे। तब वो भी ये सोचती, काश वो खूबसूरत ना होती। लेकिन इसमें एक ऐसी आदत और कमजोरी थी कि वो चाहकर भी इससे अपनी जान नहीं छुड़ा सकती थी। वो हैरान होती, उसके पास टीवी या रेडियो कुछ भी नहीं था, मगर वो जब भी किसी गुलकार का गीत सुनती उसे बड़े गौर से एक एक लफ्ज याद कर लेती। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर फिर भी वो गाने ऐसे गाती कि एक एक लफ्ज बोलता। उसे फिल्मों के तमाम गीत, फिल्मों के नाम और किस गुलकार ने गाया सब कुछ याद था। वो बर्तन धोते वक्त गाती और बर्तनों और चमचों से ऐसी मौसीकी बजाती कि जैसे सुर पैदा हो। गुनगुनाते हुए चांदनी अंदर ऐसी फुर्ती आ जाती कि फिर उससे जितना भी काम करवा लो वो थकन महसूस नहीं करती। वो और उसकी माँ चौधरी शराफत के घर काम करती थी। चौधरी उसको अपने करीब लाना चाहता था, मगर बात ज्यादा ना आगे आई क्योंकि उसकी शादी हो गई। उसकी बीवी हसीन थी, मगर शदीद बीमारी की वजह से 2 साल में ही उसकी वफात हो गई। उसका बेटा 2 बरस का था। चांदनी वहीं पर मुलाजिम थी। चांदनी की भी शादी हो गई थी और उसका बेटा भी 2 साल का था। जब उसके शौहर का इंतकाल हो गया, वो जब अपने बेटे के साथ चौधरी के घर जाती तो चौधरी को ये बात पसंद नहीं थी उसका बेटा नौकरानी के बेटे के साथ खेले। मगर बीवी के फौत हो जाने के बाद चौधरी का रुझान चांदनी की तरफ हो गया। वो मौके की ताक में रहता कि कब मौका मिले और वो चांदनी के हुस्न से अपनी प्यास बुझाए। चांदनी उसके इरादे भांप गई। एक सुबह ऐसा वाकया हुआ जिसने सबको खौफ और हरास में मुब्तला कर दिया। रात को किसी ने चांदनी की नाक काट दी। नाक के कटने की वजह से चांदनी का हुस्न मांद पड़ गया और अब चौधरी भी उससे दूर रहने लगा। चांदनी का बेटा काशिफ अब जवान हो गया और चांदनी ने उसकी शादी कर दी। मगर बहू के आने के बाद चांदनी के लिए और भी मुसीबत खड़ी हो गई। बहू को बर्दाश्त नहीं था कि उसकी नक कटी सास उस पर हुक्म चलाए। वो हर वक्त सास से लड़ती झगड़ती रहती। इन झगड़ों से तंग आकर एक दिन चांदनी कहीं चली गई और एक खत छोड़ गई। सुबह काशिफ ने जब घर को देखा तो माँ नहीं थी, तो वो खत लेकर चौधरी के घर गया। उससे पूछा, माँ यहाँ तो नहीं है? चौधरी ने पूछा, हुआ क्या था? काशिफ ने बताया, रात मेरी बीवी ने माँ के साथ बदतमीजी की और सुबह वो चली गई और चांदनी का दिया खत चौधरी के आगे कर दिया जिसमें लिखा था, बेटा
तुम्हारी बीवी अगर कहे माँ की नाक किसी ने शर्मनाक हरकत की वजह से काटी है तो तू शर्मिंदा ना होना बेटा, मैंने अपनी नाक अपनी इज्जत और सलामती के लिए काटी है। चौधरी ये सुनकर पस्ती और शर्मिंदगी में धंसता चला गया और वो बहुत शर्मिंदा हुआ कि उसकी वजह से एक जीते जागते इंसान ने अपनी खूबसूरती को मात कर लिया। ख़वातीन और हज़रात, हमारे माशरे में बहुत से ऐसे वाक़यात और बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो कि एक औरत के गिर्द इसी तरह घूमती हैं। ये हमारे माशरे का अलमिया बन चुका है कि कोई भी खूबसूरत हो और गरीब हो ये तो उसके लिए अजाब हो जाता है। हमारे माशरे में हर कोई गरीब इंसान को अपनी मलकियत समझने लगता है और उसके साथ जो चाहे करता फिरता है। क्या आपको लगता है कि चांदनी ने अपना फैसला ठीक किया और अपनी इज्जत बचा ली? तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करते हुए दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी एक और खूबसूरत सी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों सारा ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।